परम पूज्य गुरुदेव को नमन। भक्ति स्वयं ही उद्देश्य है। भगवत प्राप्ति की विभिन्न साधनों में भक्ति निसंदेह एक अत्यंत सहज व सरल साधन है। भक्ति के दो प्रकार हैं, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्त भगवान की भक्ति के बदले अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहता है, पर निष्काम भक्त निष्काम भक्ति करता है। वह भगवान से कुछ नहीं चाहता है, बल्कि वह एकमात्र भगवान को ही चाहता है। इसलिए निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ और सर्वोपरि कहा गया है। निष्काम भक्ति में कोई याचना, कोई कामना होती ही नहीं है। निष्काम भक्त के हृदय में भगवान के लिए बस प्रेम की अखंड रसधारा बहती जाती है और भक्त भगवत प्रेम का नित्य निरंतर रसपान करता जाता है। इसलिए भक्ति स्वयं ही साध्य बन जाती है और इस प्रकार भक्त भक्ति से भक्ति को ही प्राप्त करता है। भक्ति स्वयं में उद्देश्य है। भक्ति वह प्यास है जो कभी मिटती नहीं, और जब मिटती है तो प्यासा ही नहीं रहता। यही वह अवस्था है जिसमें भक्त भगवत प्रेम में डूबकर भगवत स्वरूप हो जाता है। भक्त भगवान में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, आत्मा में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और तब भक्त को चरमानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। पर भक्तों की अवस्था रातों रात प्राप्त नहीं हो जाती। इस अवस्था को पाने के लिए भक्त को कामना रहित होकर भगवान को पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर देना होता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए अथवा आत्मा में परमात्मा को प्रकट होने देने के लिए उसे सदैव भगवत ध्यान, भगवत नाम स्मरण, भगवत भजन, आत्मसमर्पण, संयम, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग में निरत रहना होता है। भक्ति के द्वारा भक्त को आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति सहज ही होने लगती है। उसे सहज ही आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन होने लगता है। इसलिए भक्त को भगवान के जिस किसी रूप नाम में रुचि है, प्रेम है, भगवान के उसी रूप का, छवि का अपने हृदय में नित्य ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय भगवत नाम स्मरण अर्थात इष्ट मंत्र का बहुत ही श्रद्धा, भक्ति व विश्वास के साथ जाप करते रहना चाहिए। उसे भगवत भजन करते हुए भगवान के लिए व्याकुल होकर विलाप करना चाहिए। जैसे मेहंदी के पिसने पर मेहंदी से लाली प्रकट होती है, जैसे दुग्ध के मंथन से दुग्ध से मक्खन प्रकट होता है, जैसे चंदन को घिसने पर खुशबू प्रकट होती है, वैसे ही नाम से नामी प्रकट होता है, नामी नाम से अभिव्यक्त होता है, नामी नाम में ही होता है। जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है, वैसे ही नाम से नामी प्रकट होता है। मंत्र से मंत्र के देवता भगवान प्रकट होते हैं। मंत्र में निहित आराध्य भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि मंत्र देवता अथवा भगवान का शब्द शरीर है, जिसके नित्य निरंतर जाप करते रहने से उसे भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान की शक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है। आराध्य भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। बार बार भगवान की मधुर मनोहर छवि का अपने हृदय में ध्यान करने से हृदय में अद्वितीय अलौकिक शीतलता की आनंदानुभूति होने लगती है। इस प्रकार निरंतर आत्मा में परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा में लीन होने लगती है और भक्त को सर्वशक्तिवान प्रभु की शक्तियों का रसास्वादन होने लगता है। उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि पंच विकार मिटने लगते हैं और उसमें करुणा, प्रेम, सत्य, संवेदना आदि देवी भावों के रूप में देवत्व का जागरण होने लगता है। वह स्वभावतः ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि में प्रतिष्ठित होता जाता है। वह सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है। ईमानदारी पूर्वक जीविकोपार्जन करना, स्वयं के पुरुषार्थ से जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना, सुख दुख में मन स्थिति को समान रखना, कभी किसी का बुरा न करना, न सोचना, सच्चाई, सच्ची कमाई और सदाचार के साथ उपार्जित धन से साधु संतों की सेवा करना व दीनहीनों से प्रेम करना आदि सच्चे भक्त के स्वाभाविक वृत्तियां बन जाती हैं। भगवत साक्षात्कार हो जाने पर भक्त के मुखमंडल पर अलौकिक आभा स्वतः ही उभर आती है। उसके हृदय में सदा बने रहने वाला आह्लाद उतर आता है। मन शांत और प्रफुल्लित हो उठता है। मृदु स्वभाव, महान विचार, आत्मानुभाव, आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारण उसके अंदर एक ऐसी प्रतिभा जागृत हो जाती है कि जो भी उसके संपर्क में आता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। संघर्षों और घोर कठिन परिस्थितियों में भी उसके अंतस में आनंद के स्वर फूटते रहते हैं।
वो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही जैसे जल में रहकर भी कमल जल से निर्लिप्त रहता है। वह भगवान के अनुकंपा के सहारे रहता है, जो आंतरिक व बाह्य दोनों शत्रुओं से उसकी सदैव रक्षा करता है। उसका आध्यात्मिक उत्थान तो प्रभु के सामीप्य से पहले ही हो चुका होता है, साथ ही उसे भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस तरह वह हर दृष्टि से लाभ ही लाभ में रहता है। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर के साथ साझेदारी घाटे का नहीं बल्कि हर दृष्टि से फायदे का ही सौदा है। यह वह साझेदारी है जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उत्थान सुनिश्चित है। अस्तु भगवत प्राप्ति जैसे परमानंद की अवस्था को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे आहार, निद्रा, भय और मैथुन प्रदान पशुवत जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो। भगवान करुणा निधान है, वे सब पर करुणा करने वाले हैं। अस्तु हमें भी भगवान की शरण ग्रहण कर स्वयं को पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित करने में अब कति विलंब अथवा संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी समस्त कामनाओं, इच्छाओं को भगवान को ही समर्पित कर भगवान की निष्काम भक्ति करें, क्योंकि निष्काम भक्ति से निस्संदेह भगवत प्राप्ति होती है। अपने जीवन में नित्य निरंतर भगवत ध्यान, भगवत नाम स्मरण, मंत्र जाप, संयम, सेवा, स्वाध्याय व सत्संग का आश्रय लेकर स्वयं को भगवान को समर्पित कर निष्काम भक्ति करनी चाहिए।